आखिरकार अब स्वीडन के बाद डेनमार्क में क्यों जलाई जा रही है कुरान? मुस्लिम देश बुरी तरीके से बौखलाए क्योंकि ऐलान कर दिया हर जुमे को ऐसा ही करेगा। जानेंगे क्या है मामला और क्या है मांग स्वीडन की और डेनमार्क की। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने आखिर क्यों कहा कि कृष्ण और हनुमान दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे और पाकिस्तान को शिशुपाल वाली चेतावनी क्यों दे दी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं ना आप, स्वीडन और डेनमार्क, अभी यहाँ पर एक बड़ी सी हलचल मची हुई है और ये हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की और स्वीडन के बीच वैसे ही पिछले 2-4 दिन पहले ही शुरू हुआ विवाद और ये विवाद पलूदान की वजह से शुरू हुआ था। पलूदान ने स्वीडन में अपनी एक स्पीच के दौरान कुरान को जलाया था। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि तुर्की में स्वीडन के रक्षा मंत्री का दौरा होने वाला था, लेकिन उस दौरे को कैंसिल कर दिया गया। तुर्की ने मना कर दिया रक्षा मंत्री को कि आने की जरूरत नहीं है और इसके बाद कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन को सुनाना शुरू कर दिया, ये गलत है और निंदा करना शुरू कर दिया। स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष ने भी माफी मांगी और कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनकी भावनाएं आहत हुई है उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। पर इसके बाद अब डेनमार्क में भी यही घटना हुई और डेनमार्क में ये घटना कैसे हुई तो आप समझ लीजिए। रासमस पलूदान ये शख्स पुलिस की गाड़ी में पहुंचता है, पुलिस प्रोटेक्शन में पहुंचता है, तुर्की के दूतावास के सामने खड़ा होता है और खड़ा होकर मस्जिद के पास कुरान की कॉपी जला देता है। आप समझेंगे ये वही शख्स है जो स्वीडन में था और फिर ये डेनमार्क में भी है। वैसे कहा जाता है कि इसके पास दोहरी नागरिकता है और उसी नागरिकता के आधार पर ये डेनमार्क पहुंचा था और डेनमार्क में इसने पुलिस प्रोटेक्शन लिया। पुलिस प्रोटेक्शन लेकर ये वहां पहुंचा और वही काम किया जो 21 जनवरी को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया था, तुर्की के दूतावास के सामने। वैसे आपको बता दें स्वीडन और डेनमार्क एकदम पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ आना जाना आसानी से हो जाता है। पलूदान के पास पुलिस की सुरक्षा है और आपको बता दें कोपेनहेगन में इसने ये काम किया, वो भी कब, जब जुमे का दिन था। ये सब कुछ उसने किया पुलिस की मौजूदगी में। पहले तो इसने एक मस्जिद के सामने कुरान जलाया और फिर ये गाड़ी में बैठकर तुर्की के दूतावास पहुंचा और वहां पर फिर एक कॉपी जलाया। यहाँ पर उसने एक बात कही, उसने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन अगर स्वीडन के नाटो में शामिल होने का समर्थन नहीं करते हैं तो वो हर जुमे को दोपहर 2 बजे कुरान की प्रति जलाएगा। वैसे इस घटना के बाद तुर्की बौखलाया हुआ है। यहाँ डेनमार्क के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और तुर्की के अधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे साफ तौर पर बोला कि ये एक हेट क्राइम है। तुर्की का कहना है कि डेनमार्क में इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके सरकार यूरोप के करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत कर रही है। इससे पहले जब स्वीडन में पलूदान ने कुरान जलाई थी तब भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने स्वीडन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी घटनाओं के बाद स्वीडन ये न सोचे कि हम नाटो के लिए उसका समर्थन करेंगे। पाकिस्तान, इराक, लेबनान में भी विरोध हुआ था। पलूदान की इस हरकत का विरोध इराक ने भी किया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चाहे अपनी समस्याएं कुछ भी हो, खाने को आटा नहीं हो, लेकिन इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे स्वीडन के दूतावास के सामने। हालांकि यूएन ने भी इस घटना की आलोचना की थी। ऐसे ही इधर बीच ये घटनाएं यूरोप में बढ़ती हुई दिख रही हैं। 23 जनवरी को नीदरलैंड्स में भी ऐसी ही कुरान जलाने की घटना सामने आई थी। तब दक्षिणपंथी संगठन के लीडर एडविन वेगेंसवेल्ड ने कुरान की प्रति जलाकर चेतावनी दी थी कि ऐसा कई और शहरों में किया जाएगा और वेगेंसवेल्ड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने ऐसा करने की इजाजत ली है। खैर, रेफरेंस के लिए यहाँ पर यूरोप अब धर्म वाले मामले में उबाल पकड़ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था,
और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट निकले। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच में, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता। फिर डॉक्टर एस जयशंकर ने बता ही दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन है, तो वहीं उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दे दी शिशुपाल की घटना को लेकर पाकिस्तान को। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग खुद को अपने घर के अंदर नहीं देखते हैं और बाकी दुनिया को देखते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा स्पीच है, इस स्पीच को पूरा जरूर सुनिए। डॉक्टर एस जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं ये इस वीडियो में है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान वो शिशुपाल बन गया था जिसे कई बार जैसे श्री कृष्ण ने माफ किया वैसे भारत ने भी माफ किया, माफ करता गया, लेकिन जब उसकी गलतियां अब माफ करने योग्य नहीं रह गई तो फिर पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना बेहद जरूरी हो गया और यही एक्शन भारत ने लिया। वैसे आप क्या डॉक्टर एस जयशंकर की बात से सहमत हैं? दुनिया के बड़े डिप्लोमेट्स श्री कृष्ण और हनुमान जी हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।